नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का वीडियो है अपना पेनफुल स्टोरी ऑफ इंडियंस। तो भारतीय लोगों की दर्द भरी कहानी। आखिर भारतीय है कौन? दो पहचान भारत की पहचान सरहद पर जवान और खेत में किसान। दोनों की हालात इस समय काफ़ी ख़राब है। किसान को देखिए आप, चल रहा सनसन पवन भूथल तवा सम जल रहा, हो रही है अनावृष्टि तन से पसीना ढल रहा, फिर भी कृषक है मौन रहकर कार्य है करता रहा, और चार दाने पाल कर वह पेट है भरता रहा। थोड़े से में संतोष रखने वाला व्यक्ति आज एक एक दाने के लिए मोहताज है, और आत्महत्या करने वाले समुदाय में सबसे आगे किसान सबसे अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे आप पंजाब ले लें और चाहे हरियाणा ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, कभी उनकी खेती पर बाढ़ है और कभी सूखा का प्रकोप। एक बीघे पर किसान का खर्च 5,000 रुपये आता है, और जब हमारी सरकार उन्हें मुआवजा देती है तो 1,000 बीघे का दिया जाता है। उसी जगह अगर 1 करोड़ की फैक्ट्री वाला, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, यदि कोई बात हो जाए तो उसे 1 करोड़ ही मिलेगा। अथवा किसी भी उद्योगपति को, माल्या जैसे लोगों को 9,000 करोड़ दे करके और स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं, और आज लाखों हजारों करोड़ों रुपया उद्योगपतियों को दिया जाता है। उससे सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक किसान को अगर ट्रैक्टर भी लेना है, उसे ट्यूबवेल लगवाना है, तो उसकी चप्पल घिस जाती है। बैंक के चक्कर लगाते तब कहीं जाके लोन पास होता है, उसमें भी मैनेजर और क्लर्क परसेंटेज खाएंगे। और अगर वो 1,10,000 5,000 रुपये भी देने को चूक गया तो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। पूरे देश का अन्नदाता आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। ये 75 सालों से चल रहा है, एक ही सरकार नहीं। मैं किसी सरकार विशेष पर लांछन नहीं लगा रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या अन्य कोई सरकार हो, उसे आत्महत्या किसान को करनी ही है। और बराबर उनकी हालात जो है ख़राब होते जा रहे हैं। इसीलिए आज तक गांव का विकास नहीं हुआ। 80% गांव में रहने वाले लोग जब तक विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे, उनका उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत हमारा एक डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकता। सेना का जवान देखिए आप, लेह और लद्दाख में देखो फौजी मेरा लड़ता है, पूछो इस सरकार से उसको कितना वेतन मिलता है। नेताओं के कुत्ते भी कारों में घूमा करते हैं, और भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। तो ये पोजीशन है। अभी कुछ दिन पहले जब खाने दाल, पतली दाल जो है जवान ने दिखाई थी, उस जवान के साथ क्या क्या हुआ पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो कितना खर्च करती है हमारी सरकार। 60 वर्ष के बाद भी कहा जा रहा है कि अब पेंशन बंद कर दी जाएगी, और नेताजी को 5 साल के बाद पेंशन मिलेगी। 5 रुपए में उनके कुर्ते पजामे धोए जाएंगे, 5 रुपए का उनका टिकट कटेगा, और उनको जो है भोजन मिलेगा, चाहे वो तंदूरी मुर्गा खाएं या देसी मुर्गा खाएं या दाल चावल खाएं या पनीर खाएं, उनको 5 रुपए में भोजन मिलेगा। और 60 साल के बाद भी यहाँ लोगों की पेंशन बंद करने की बात आती है, और इनकी सरकार अगर 6 महीने के बाद गिर भी जाए तो भी इन्हें पेंशन मिलेगी। तो सेना के साथ ये हो रहा है। प्राइवेट अध्यापकों के बारे में आज देखिए, नवंबर का महीना लगने वाला है, आज 8-9 महीने होने वाले हैं। 9 महीने में शिशु भी माँ के रौरव नरक से निकल कर और माँ का स्तनपान करने लगता है। तो बाहर निकल के उसे कम से कम भोजन तो मिलने लगा। यहाँ 9 महीने के बाद प्राइवेट टीचरों के हालात ये हैं कि भूखों मरने की कगार पे आ गए हैं। कोचिंगों का हाल ये है कि 1 पैसे की इनकम नहीं है। कमरों के वहाँ किराए देने पड़ रहे। कोचिंग का किराया तो कहाँ से देगा टीचर। मजदूरों को या अन्य लोगों को कहीं 500 कहीं 1,000 रुपये दिए जाते हैं। आज करोड़ों की संख्या में जो प्राइवेट टीचर हैं, सरकार से पूछो कि उनको क्या दिया गया।
मैं अनुरोध करता हूं, अभी उपचुनाव चल रहे हैं, कोई भी प्राइवेट टीचर इस तरीके के लोगों को बिल्कुल वोट न दें, और नोटा चल रहा है उस पर वोट डाल दें, सरकार का विरोध करें, क्योंकि इस तरीके की सरकारों से क्या लेना देना, जो यही नहीं समझते कि रोटी अगर ये लोग कहाँ से खाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्राइवेट टीचरों की दुर्दशा, कोचिंगों की दुर्दशा इस तरीके से हो चुकी है और सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, अध्यापकों पर और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। उनके बारे में कुछ सुना नहीं जा रहा। कभी उन्हें जनरल प्रमोशन दे देते हैं, कोचिंग खुल नहीं रही, प्राइवेट स्कूल नहीं खुल रहे, तो उन्हीं के पीछे। अब अगर चुनाव का प्रचार हो रहा है, वहाँ भीड़ हो रही है, नेताजी अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। स्कूलों में के खुलने से ही कोरोना फैलेगा, कोचिंग के खुलने से ही कोरोना फैलेगा। तो इस अन्याय के खिलाफ जो है सभी अध्यापकों को खड़े हो जाना चाहिए। देश की उन्नति कब होती है? जब अश्वघोष, नागार्जुन और गुरु चाणक्य का सम्मान किया जाता है। और जहाँ अपमान की बात हो, उस देश का क्या होगा? उस देश की सत्यानाशी निश्चित है, पतन की ओर जा रहा है हमारा देश। इसलिए अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि एकत्रित होकर के सरकार का विरोध करें। वही मजदूरों के साथ हो रहा है। 30 करोड़ मजदूर आज गांव तक पहुंच चुका है और हमारी सरकार सो रही है। तो इन सब लोगों को एकत्रित होकर के आज ये पेनफुल स्टोरी ऑफ इंडियंस, यही भारतीय हैं। कहीं माल्या जैसे 9,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को लोगों को हम भारतीय नहीं कहते। जिनके कुत्ते कारों में घूमते हैं उन लोगों को हम भारतीय नहीं कहते। देशद्रोही हैं ऐसे लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। असली जो जनता है, जो इंडियंस है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। उस चुनाव में आकर के हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है जो संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते। देश की राजनीति कहाँ से चलना चाहिए, भारत एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा। APJ अब्दुल कलाम को इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सिन पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति यहां से खत्म हो जाना चाहिए। परवेशिव करप्शन, व्यापक भ्रष्टाचार यहां जो है खत्म हो जाना चाहिए। और भारत से ईमानदारी ऐसा लगता है जैसे गायब हो चुकी है। 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। इसलिए सभी लोगों को एकत्रित होना है और ध्यान ये रखो कि सरकार का विरोध करना है और ऐसे लोगों का विरोध करना है जो संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते और जनता की भलाई के लिए नहीं सोचते, गुमराह करते हैं सिर्फ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।